श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज सत्संग स्थल पर उपस्थित बीना माता जी, दूरभाष पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, हम लोग शरीर से दूर जरूर हैं, लेकिन जितने ऑनलाइन के श्रोता हैं मन से एक केंद्र पर हैं, मन से जुड़े हुए हैं। मन का जुड़ाव जो होता है विशेष कारगर होता है और हम लोग मन से ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनने का कष्ट करेंगे। अभी हम लोग गुरु महाराज के अनुभवों को सुन रहे थे। साधना की जो अनुभूतियां हैं इन पद्यों में सुनने को मिला। गुरु महाराज ने जो तपस्या की उसका जो परिणाम हुआ, जो फल मिला, वही हम लोग सुन रहे थे कि उन्होंने तपस्या के उपरांत जो अपने जीवन में अनुभव किया, उन्हें जो ज्ञात हुआ वही पदावली में प्रदर्शित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, संग्रहित किए हैं। उन्हीं पदावली के पद्यों को हम लोग सुन रहे थे। मैं पुनः उन पद्य को दोहरा करके अपने भावों में, अपने विचारों में, अपनी समझदारी के अनुसार उसका अर्थ भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे, अधर डगर को। अधर का मतलब होता है बीच, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, सेंट्रल, बीच स्थान को अधर कहते हैं। कोई कोई बोला करते हैं आप तो अधर में लटक गए, बीचे में लटक गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो उसी तरह से एक अधर है, बीच है। उस बीच में जो भेद है, जो राज है, जो रहस्य है, उसको कौन बतलाते हैं? संत सद्गुरु। वह बीच कौन सा है? घर का बीच है, खेत का बीच है, बंटवारे का कोई बीच बिचाव वाला है? नहीं। हमारे गुरु महाराज जो कह रहे हैं वह अधर डगर अंतराकाश का है, भीतर का है, आज्ञा चक्र का है, सुषुम्ना का है, 10वां द्वार का है। तो कहते हैं ये जो आज्ञा चक्र है यह अधर है, सेंटर है, केंद्र है, बीच है। इस बीच में राज है, रहस्य है। दाल के यदि टुकड़ों को हम देखते हैं तो दो भाग दिखता है, एक अलग एक अलग। तो दाल का जो मूल रूप है, जब वो बीज रूप में होता है, दाना के रूप में जब होता है, तो दो दालें सटी हुई रहती हैं। आप देखेंगे जब बोता है किसान, तो बोने के बाद उस दो दालों के बीच से एक अंकुरन होता है। जैसे दो दालों के बीच में अंकुरन छिपा हुआ है, उसी तरह से अधर डगर में, अंतराकाश में, आज्ञा चक्र में कुछ बातें छिपी हुई है, कुछ राज है जो रहस्य है।
हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, संत सद्गुरु समझाते हैं। दाल को सच में दो टुकड़ों में जब विभाजित करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर, या कोई फल का बीज है जैसे आम का हो, या आपको कटहल का बीज हो, या चने की दाल हो, मूंग की दाल हो, उसको यदि आप दो भाग करेंगे तो बीच में कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं है कुछ नहीं, लेकिन उसी बीच में सब कुछ है। बड़ा विचित्र बात। दालों के बीच में, दो टुकड़ों के बीच में कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन उसी दो टुकड़ों के बीच में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत क्षमता है, प्रस्फुटित होता है, वहाँ पर विकसित होता है, निकलता है। क्या? अंकुरन। बीज के बीच से अंकुरन जो निकलता है वही तो सार है, वही मूल है, वही सब कुछ है। दो दालें जो सटी हुई है, जब खेत में बोया जाता है तो वो दोनों दाल सड़ जाता है, दो भाग में जो है दोनों सड़ता है, और सड़ने के बाद उसी से अंकुरन निकलता है। अब देखिए, उस दाल का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसी दाल से एक बहुत बहुत उत्तम क्वालिटी का अंकुरन विकसित होता है, निकलता है। ठीक उसी तरह से आज्ञा चक्र में जब हम पहुंचते हैं तो दो पाठ तो है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा दो पाठ है, और दो पाठन के बीच में क्या है कहते वो भी पता नहीं चलेगा। तो पता कब चलेगा? जब संत सद्गुरु आपको बतलाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, अधर डगर को दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, अधर डगर को। कज्जल केंद्र, आज्ञा चक्र का एक नाम कज्जल केंद्र भी है। क्यों नाम रखा ऐसा? वो फिसलन है, चिकनी जगह है, जहाँ पर कोई भी वस्तुएं स्थिर नहीं रहती हैं। जैसे घर में, नाले में, नलका के पास या कुआं के पास जब नमी बनी रहती है, पानी पानी ही रहता है, तो कज्जल बन जाता है। तो कज्जल जब बनता है तो उसमें इतनी चिकनाहट होती है, कोई पैर रखे तो फिसल जाए। गुरु महाराज कहते हैं वो कज्जल केंद्र है, जहाँ मन नहीं टिकता है, मन फिसल जाता है, मन भाग जाता है, मन स्थिर रहता ही नहीं है। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पाव न टिके पिपील का पंडित ला दे बैल, जहाँ न चीटी चढ़ सके मनवा न ठहराए। अब बुझिए तो वो स्थान ऐसा है, मन फिसल जाता है, मन टिकता नहीं, स्थिर नहीं हो पाता है। गुरु महाराज कहते तो कज्जल केंद्र है। उस केंद्र पर पहुँचने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी विद्या की आवश्यकता नहीं है, बहुत भौतिक ज्ञान हो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए विश्वास होना चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, सच्चा सद्गुरु होना चाहिए, सतत साधना होनी चाहिए, तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अंतर का जो ज्ञान है किसी स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता है। ये अंतर का ज्ञान संत महात्मा बतलाते हैं, साधु महात्मा बतलाते हैं, जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं वही बतलाते हैं।
एक कबीर साहब के समय की घटना है। कबीर साहब तो महान संत थे, विश्वविख्यात संत थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी, यश गान हो रहा था, क्योंकि वो संत थे। संत नैसर्गिक आभा के द्वारा विशेष रूप से इस मंडल में, प्रकृति में व्यापक हो जाते हैं। उस आभा के कारण जीव जंतु, प्राणी, व्यक्ति, साधक, सन्यासी, श्रद्धालु, भक्त सब प्रभावित होते रहते हैं। ज्ञात अज्ञात कोई भी होते हैं, सबके ऊपर उस नैसर्गिक आभा का प्रभाव पड़ता है। संत भले ही सभी स्थानों में न पहुंच पाते हों, सभी जगहों में न गए हों, लेकिन वो साधना के बल से, ज्ञान के विशेष विकास के कारण वो पहुंच जाते हैं सूक्ष्म रूप से। तो कबीर साहब ऐसे ही महान संत थे। समकालीन उसी समय एक बड़े विद्वान पंडित शास्त्रज्ञ हुए, जिनका नाम सर्वाजित सुना जाता है, हम लोग भी सुने हैं। सर्वाजित भौतिक ज्ञान के ज्ञाता थे, शास्त्रीय ज्ञान था, शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने किया था। भौतिक विद्या में पारंगत होने के कारण उनके मन में मद हो गया, अहंकार हो गया कि मैं बहुत शिक्षा प्राप्त किया, मैंने बहुत पढ़ा लिखा हूँ। वो शास्त्रार्थ करने लगे, लोगों के पास जा जा कर के किताबी ज्ञान बखानने लगे। जहाँ जहाँ वो शास्त्रार्थ करते थे, जिनके साथ भी, सबको परास्त कर देते थे। जब इनको विजय मिलने लगी तो इनके मन में हुआ कि मैं तो सबको परास्त कर दिया हूँ, तो मेरा नाम सर्वाजित रहना चाहिए, क्योंकि मैं शास्त्र में सबको जीत लिया हूँ। उपाधि के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं। आजकल सरकार के राज दरबार में जाकर के बड़े बड़े विद्वान, कवि, पंडित अपना विशेष परिचय देते हैं, विशेष डिग्री बताते हैं, विशेष प्रभाव बताते हैं। उसके बाद सरकार से वो अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं। तो सर्वाजित को किसी ने दिया नहीं, तो वो गए माँ के पास। माँ से कहता है कि माँ, तुम हमको सर्वाजित कहो, क्योंकि जो उपाधियाँ होती हैं, ये मन का एक तरंग भी है। सर्वसाधारण तो चाहते ही हैं, पढ़े लिखे भी उपाधि चाहते हैं कि हमको फलानी उपाधि मिल जाए, फलानी उपाधि मिल जाए। उस उपाधि से महसूस करता है कि मैं इस उपाधि के अनुसार बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। इस तरह से सर्वाजित के मन में हुआ कि मुझे माँ यदि उपाधि दे तो लोग हमें सर्वाजित के नाम से जानेंगे और मेरा प्रभाव बढ़ते जाएगा। दुनिया में सबसे बड़े पंडित ज्ञानी हम ही कहलाएंगे। गया माँ के पास, निवेदन किया कि माँ, मुझे सर्वाजित कहो। माँ ने कहा कि क्यों? बोले कि इसलिए कि मैं भौतिक विद्या में पारंगत हूँ, मैंने बहुतों के साथ शास्त्रार्थ किया, उसमें सबको मैंने परास्त किया, इसीलिए ये उपाधि मेरे लिए आवश्यक भी है और मेरे जैसे विद्वानों को मिलनी भी चाहिए। उनकी माँ कबीर साहब के ज्ञान से
प्रभावित थी, बड़ी भक्तिन थी वो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ तुमको सर्वजित, ऐसे उपाधि मेरे मुंह से तो तुमको मिलनी असंभव है। बोली माँ तुम इस तरह से बोलती हो, तुम नहीं उपाधि दोगी तो कौन देंगे, और तुम इस तरह से क्यों बोलती हो कि मेरे मुखारबिंद से उपाधि मिलनी असंभव है। इतना ही तो कहना है सर्वजित को। माँ ने कहा कि बेटा ऐसे कह देने से तुम सर्वजित नहीं हो सकोगे। क्यों? सर्वजित का अर्थ होता है सबको जीतने वाला। तुम भौतिक विद्या में भले ही विशेष जानकारी रखते हो, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें अवश्य हो गया है, लेकिन सब कुछ तुम नहीं जानते हो, सब कुछ का पता तुमको नहीं है। बोले कि माँ इतना जान गया हूँ फिर भी कहती हो नहीं जानती हो, नहीं जानते हो। उनकी माँ ने कहा कि यदि तुम उपाधि लेना ही चाहते हो, सबको तुमने तो परास्त कर ही दिया है। एक संत हैं जिनका नाम कबीर है, यदि तुम उसे परास्त कर दोगे, वो हार मान जाएंगे, तो मैं तुमको सर्वजित कह दूंगा। तो सर्वजित ने कहा माँ तू भी गजब की बात करती है, अरे वो तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनसे क्या मैं शास्त्रार्थ करूं? क्या वो जवाब देंगे? उसको शास्त्र का क्या ज्ञान है? और उनसे कहती हो शास्त्रार्थ करने के लिए, तुम नहीं जानती वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं जानती जरूर हूँ, सब कुछ जानती हूँ, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास जो विद्या है, उनके पास जो ज्ञान है, उनकी जो पहुँच है, वैसी पहुँच, वैसा ज्ञान, वैसा विद्या तुमको प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। वो हार मानेंगे तब तो मैं सर्वजित कहने से इनकार नहीं करूँगी, कह दूँगी। यदि वो हार नहीं माने तो मैं कभी नहीं कहूँगी। बोले तुम्हारी जिद्द है, यही तुम सोचती ही हो, तो ठीक है उनके पास मैं जाता हूँ, शास्त्र का तो ज्ञान उसको है नहीं, अब बात करके मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तब तो तुम मान जाएगी। तो बोले हाँ हाँ तब मान जाएंगे। वह सर्वजित एक बैल पर बहुत से धर्म ग्रंथों को लादता है, इसलिए कि उनके मन में होता है कि यदि शास्त्रार्थ में कुछ बात होगी, हो सकता है कबीर साहब पूछें कि कहाँ से आप उदाहरण दे रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। इस ख्याल से धर्म ग्रंथों को साथ में रखेंगे तो उदाहरण दिखा देंगे उनको, देखिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। इस तरह से सोच करके बहुत सारे जितना बैल पर आ सकता था उतना लाद लिया किताब को। चला, चलते 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 कबीर साहब के प्रांगण में एक कुआं था। उस कुएं पर बहुत सी पनभरनी पानी भरने के लिए आया करती थी। तो उस समय भी जब सर्वजित कबीर साहब के प्रांगण में प्रवेश करता है तो पनभरनी पानी भर रही थी। सर्वजित पूछता है कि कबीर का घर कहाँ है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, कृपया बता दीजिए। जो पानी भरने वाली थी, किसी एक ने कही कि कबीर का पता पूछते हैं? बोले हाँ हाँ। अरे कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल पावन टिके पिपील का, ये पंडित ला दे बैल। कबीर का घर तो उस शिखर पर है, उस चोटी पर है, उस ऊंचाई पर है, उस फिसलन जगह पर है जिसको कज्जल केंद्र कहते हैं, जहां न चींटी चढ़ सके। इतना बीहर वो स्थान है, इतना दिक्कत होता है वहां जाने में, और तुम बैल अपर किताब लाद करके जाओगे। इतना जो सुना, सर्वजित का जो मद था आधा तो वहीं चूर हो गया। बोले बाप रे बाप, जहाँ की पनभरनी इतनी ऊंची बात, इतने ऊंचे दर्जे की बात करती है,
वहाँ के गुरुजी कैसे होंगे, वहाँ के ये संत कैसे होंगे, बाप रे बाप। फिर भी सर्वाजित के मन में ये बात रह ही गई कि शास्त्रार्थ करना है, उपाधि लेनी है। इतना सुनने के बाद भी कहता मूर्ख हृदय न चेत, जौ गुरु मिले बिरंची सम। मूर्ख जो होते हैं, ब्रह्मा के समान भी यदि उसको गुरु मिल जाए उसको समझ में नहीं आएगा। किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं हो जाता है। किताबी ज्ञान एक सीमा भर है, सब ज्ञान कैसे हो सकता है। तो वो फिर भी कहते हैं कि बताइए किधर है घर कबीर साहब का। तो पनभरनी कहती है कि कबीर का घर इधर है, इशारा करके बता दिया और उसके बाद वहाँ से वो आगे चलता है। तो कहते हैं कि ये जो किताबी ज्ञान है उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है गुरु महाराज कहते हैं विविध नेम आचार जप तप तीर्थ व्रत मख दान हूँ, कबहूँ सरवर ना कर जो ध्यान बन पल हूँ कहूँ। बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को, ध्यान बिन मन अथिर जो तो शांति नहीं पावे सो। ध्यान बिन मन अथिर जो तो शांति नहीं पावे सो। फिर चहु दिस जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, फिरे चहु दिस जगत में अरु वक्तृता देता फिरे। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितनहु घिरे। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितनहु घिरे। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपको शास्त्र ज्ञान से अंदर का जो अंधकार है वो दूर नहीं होगा। भवसागर की जो नदियां हैं उसको आप पार नहीं कर सकते हैं। जो अज्ञानता है वो दूर नहीं हो सकती है किताबी ज्ञान से। इसीलिए बार बार गुरु महाराज प्रत्येक पद्य में यही कहते हैं कि ध्यान करिए, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगों कितनों गिरे। विशेष वक्ता हो जाते हैं तो लोग मान सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा होती है, इज्जत करते हैं। उसी में वक्ता भूल जाते हैं, प्रवक्ता भूल जाते हैं, सर्वसाधारण साधु भूल जाते हैं और वो समझने लग जाते हैं हम बहुत बड़े हैं, हमको बहुत मानता है, बहुत बड़े बड़े भगत हैं। तो कहते हैं कि ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगों कितनों घिरे। लाखों लोग घेर लेंगे, जय जयकार कर लेंगे, जो ध्यान नहीं करते हैं देखिए वो अंधकार में हैं, भटक रहे हैं, दुख भोगते हैं। कितना भी लोग आपको मानने लगे, दुनिया के लोग मानने लगे, यदि ध्यान नहीं करते हैं तो वो मानना या ना मानना बराबर है। क्योंकि बहुत ऐसे भी साधु हुए हैं जो टीवी में संत कहलाते हैं, विश्व में लोग कहते हैं ये संत हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते हैं तो उनकी गति को देखिए। उनके जीवन को यदि जानेंगे, यदि देखेंगे, यदि पढ़ेंगे, ध्यान बिना उनका दुर्दशा हुआ है।
दुख में गया है, कष्ट में गया है, फिसल गया है, गिर गया है, नीचे चला गया है, ये बाहर की प्रतिष्ठा है, बाहर का मान सम्मान है। इसी में यदि भूल गए तो आपको संसार में गिरना ही पड़ेगा, गिर ही जाएंगे, कोई संभाल नहीं सकता है। इसीलिए बार बार गुरु महाराज कहते हैं ध्यान करिए, ध्यान के द्वारा ही आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी। ध्यान नहीं करेंगे फिर आपको सुख और शांति नहीं मिलेगी। एक कवि ने कहा है कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निशिगृह मध्य दीप की बातें तम निवृत्त नहीं हुई। वाक्य ज्ञान का मतलब होता है आपको जो बोलने आता है, जिसको किताबी के यहाँ ज्ञान कहते हैं, भौतिक ज्ञान भी कहते हैं। बोलने जो आता है यह वाक्य ज्ञान है। तो ये वाक्य ज्ञान कैसा है? कहता कोई वाक्य ज्ञान में निपुण हो, पूर्ण हो, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो जाएं, तो कहता भाव पार न पावे कोई, संसार सागर से वो पार नहीं हो सकते हैं। बंद करिए। ऐसे ही वो हैं जैसे घर में कोई दिया और बत्ती की बात करे तो उसका घर क्या उजाला हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा घर में? सिर्फ बात करने से किसी के घर में प्रकाश नहीं हुआ ना होगा, तब कहता जलाना पड़ेगा। जब जलाते हैं दिया बत्ती को तब घर में उजाला होता है, प्रकाश होता है, अंधकार दूर होता है। ठीक उसी तरह से जो बोलते हैं, प्रवचन जो करते हैं, लोगों को जो समझाते हैं, तदनुरूप जब साधना करेंगे, सच्ची साधना, सच्चे सद्गुरु की साधना, तब जाकर के आपके अंतर में ज्ञान होगा। तब आपका जो जीवन है वो स्थिर हो जाएगा, सबल हो जाएगा, सशक्त आप हो जाएंगे। आपको कोई डिगमिगा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता है। आप तब गिरेंगे ही नहीं। नहीं तो बहुतों को गिरते हुए देखें, बहुत फिसल जाते हैं इस विषय में, संसार की विलासिता में बह जाते हैं, संसार के चकाचौंध में बढ़ते बढ़ते वहाँ तक बढ़ जाते हैं जो उसको पता भी नहीं चलता है कि हम महात्मा हैं, हमको कहाँ तक बढ़ना चाहिए। गुरु महाराज कहता बाहर में मत बढ़ो, तब अंदर में बढ़ो। भीतर में बढ़ोगे तो बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचे तक चले जाओगे, अर्थात परमात्मा तक चले जाओगे। अब बाहर में बढ़ोगे, बढ़ते बढ़ते एक सीमा भर जाओगे, ऐसा गिरोगे फिर उठ भी नहीं सकोगे। ये बाहरी ज्ञान से होता है। अंतर का जो ज्ञान होता है वो दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसमें गिरते नहीं हैं, उसमें ऊंचे उठते उठते उठ जाते हैं परमात्मा तक। तो कहते हैं कि पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े। कहते हैं सब कुछ आप जानते हैं, रामायण गीता वेद पुराण सब, वेद उपवेद सब कुछ। कहते हैं जाना है बनाना छंद, सौरठा चौपाई को आप ये भी जान जाते हैं, कविता बनाते हैं, पद बनाते हैं, भजन बनाते हैं। कहते जाना है बनाना छंद, सौरठा चौपाई को जाना है, ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। कहते हैं गाते भी बढ़िया हैं, गला भी बढ़िया है, बड़े कलाकार हैं आप, गायक कलाकार। इतना आप जानते हैं, इतनी विशेषता आप में है। तो संत क्या कहते हैं? कहते हैं इतना जो जाना सब खाक धूल छाना है। अब बुझिए, इतना जानते हुए कहते खाक धूल छाना है, तब कहते जाना वही जिन आत्म पिछाना है। कहते हैं वही जानता है जिसको आत्मज्ञान है, जिसने आत्मज्ञान को पहचाना है, वही असली ज्ञानी है। उन्हीं को उपाधि मिलनी चाहिए सर्वाजित का। तो सर्वाजित जब कबीर साहब के करीब में पहुँचे तो कबीर साहब ने देखा कि बैल पर बहुत धर्म ग्रंथ लाद करके आए हैं। कबीर साहब पूछते हैं कि अरे भाई इतना किताब लेकर के कहाँ जा रहे हैं? बेचने के लिए क्यों आए हैं मेरे पास? मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इस किताब की आवश्यकता क्या है? मेरे विषय में आपको नहीं है पता? तो सर्वाजित कहता है कि पता तो है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं,
और मैं किताब बेचने नहीं आया हूँ, बल्कि किताबी ज्ञान को बताने आया हूँ। और सर्वाजित ने कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ आपसे, मैं आपको हराना चाहता हूँ, मैं सबको जीत करके आया हूँ आपके पास। आप हार जाएंगे तो मैं सर्वाजित कहलाऊंगा, क्योंकि मैं माँ के पास गया था, माँ से कहा कि तुम्हारा नाम सर्वाजित तब रखेंगे जब कबीर साहब हार मान लेंगे, तो मैं आपको हराने के लिए आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ। बोले वाह, आप हमें हराने आए, मैं तो हार गया। सर्वाजित सोचता बाप रे बाप, हमारे ज्ञान से ही कबीर साहब डर गए। सर्वाजित ने कहा आप ऐसे मान गए? बोले हाँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं शास्त्रार्थ क्या करूँगा? शास्त्रार्थ का ज्ञान तो आपको है, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसीलिए मैं हार गया। बोले अच्छा, आप तो हार मान ही गए, लेकिन मेरी माँ को विश्वास कैसे होगा, उसको विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि कबीर साहब हार मान गए? तो कबीर साहब ने कहा तो क्या कहना चाहते हैं? बोले कि मैं कहना यही चाहता हूँ कि आप लिखित रूप में प्रमाणित कर दीजिए कि आप हार गए, मैं जीत गया। तो बोले मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तुम ही लिखो, मैं टिपा लगा दूंगा। तो सर्वाजित सादे पेपर में लिखता है कि कबीर हारा और सर्वाजित जीता। उसके बाद बोले टिपा लगाइए, तो कबीर साहब टिपा लगाए, अंगूठा का निशान। खुशी खुशी सर्वाजित घर पहुंचा और माँ से कहता कि माँ अब तो तुम सर्वाजित कहोगी। बोले सो कैसे? बोले कि मैं जैसे ही गया ना कबीर साहब के पास, वैसे ही वो हार मान गए। शास्त्रार्थ का नाम सुनते ही कहते मैं हार गया, आप जीत गए। अच्छा, अपनी बड़ाई सब कोई आगे रखते हैं। अब माँ को ये नहीं बतलाया कि माँ जैसे ही पनभरनी के पास पहुँचे, वहाँ पनभरनी ऐसा ज्ञान दिया जो हम जानते ही नहीं थे। अपनी कमियों को कोई उजागर नहीं करना चाहता है। ये बात यदि बता देते कि पनभरनी ने ऐसा ऐसा कहा तो फिर माँ भी समझ जाती, लेकिन अपनी कमियों को सब कोई छिपाना चाहता है और गुणगान का उजागर करना चाहता है, अपनी बड़ाई। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं कैसे मानूंगी कि वो हार मान गए? तो बोले कि इसीलिए तो मैं लिखा करके यहाँ आया हूँ, देखो पेपर में लिखवा लिया, उनसे लिखा करके लाया हूँ, तुम देख लो। बोले वो पढ़े लिखे तो हैं नहीं। बोले हाँ, ये तो बात मैं जानता ही था और उसने स्वीकार भी किया, हम ही को बोले लिखने के लिए, हम ही लिखे हैं और उसमें टीपा वो लगा लिए हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कबीर हारा सर्वाजित जीता। तो जैसे ही माँ पेपर लेती है हाथ में, तो बातें जो थी वो उलट गई, बातें उलट गई। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। तो माँ कहती है करे तुम हमको बेवकूफ़ बनाता है, इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले ना माँ, तुम ठीक से पढ़ो, देखो अच्छे से, बूढ़ी हो गई हैं, नज़र कमज़ोर हो गई होगी, अच्छा से देखो। बोले कि बेटा मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, मेरी नज़रें कमज़ोर नहीं हुई है, मेरी नज़रें इतनी सुदृढ़ है, इतनी अच्छी है कि मैं दूर दूर तक भांप लेती हूँ, देख लेती हूँ। तुम्हारी नज़रें कमज़ोर है, देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। बोले मैं ही तो लिखा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता? बोले ले देख। उसके हाथ में जैसे दिया पन्ना, वो पढ़ता है कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले हाँ माँ, ये उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया। लीजिए, बोले हर बार हो गया, क्या हुआ? हर बार में उल्टा पुल्टा हो गया। टेप कर आवाज सही नहीं आ रही क्या? तो बोले ठीक है, फिर से मैं जो है ना लिखा करके लाता हूँ। तो फिर सर्वाजित पहुँचा, तो कबीर साहब ने देखा तो कहते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, अब क्यों आए? उस समय तो टीपा लगवा ही लिए, फिर क्यों आए आप? इसके कारण नहीं वहाँ से होता है, फिर क्यों आए आप? तो म्यूट कीजिए। सबको बोलिए म्यूट करेगी। सर्वाजित बोला कि जो लिखे थे ना वो हड़बड़ हो गया है, अरे सबको म्यूट करिए ना। इसीलिए
बोलिए नहीं, टेप कर रहे हैं। सर्वाजित बोला कि उस समय हड़बड़ हो गया, इसीलिए फिर से मैं चाहता हूं कि आप एक बार और कष्ट करें, इसमें टीपा लगा दें। तो बोले ठीक है लिखो, और होश हवास में लिखो, सोच समझ करके लिखो, उल्टा पुल्टा काहे लिखता है। कबीर साहब ने कहा बढ़िया से लिखो। तो सर्वाजित लिखता है कबीर हारा सर्वाजित जीता। कबीर साहब ने कहा बढ़िया से पढ़ भी लो, कहीं भूल भरम फिर ना हो जाए, परेशानी होगी ना, दौड़ धूप करना होगा तुमको। 2-4 बार वो पढ़ लिया, उसको विश्वास हो गया कि हम जो लिखे हैं वो सही है। वो लिखा था सर्वाजित जीता कबीर हारा। बोले हाँ अब की बार सही है, आप इस पर जो है ना निशान लगा भाई दीजिए। आवाज नहीं आ रहा। ओहो बंद कर दीजिए इसको। क्यों आवाज वो नहीं जो है आ ना रही है? कबीर साहब कहे तो वो अपना लिखे, उसके बाद कबीर साहब टिपा लगा दिए, पेपर लेकर के घर गया। अच्छा म्यूट हो गया था इसीलिए नहीं आवाज आ बोलिए रही। नहीं। अभी ठीक हो गया। तो क्या बोले बाबा? कबीर साहब के पास से सर्वाजित जो है ना घर पहुंचा, माँ के पास गया, बोला माँ अब की बार मैं ठीक से लिखा हूँ, अब की बार भूल भरम हो ही नहीं सकता, 2-4 बार पढ़ भी लिया हूँ। तो जैसे माँ पेपर लेती है हाथ में, बातें उलट गई। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले अरे पहले वाली ही तो बात लिखी हुई है इसमें, कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले नहीं नहीं माँ, अब की बार मैं होश हवास में लिखा हूँ और सही से लिखा हूँ। बोले कि बेटा तुमको जिस दिन होश हो जाएगा उस दिन सच में सही लिखोगे, अभी तुम बेहोश में हो, मद में हो, अहंकार में हो, इसीलिए सही नहीं लिखा जाता है। तुम लिखा था क्या? बोले मैंने लिखा था कबीर हारा सर्वाजित जीता। अब बोले इस पेपर में क्या है? बोले क्या है वही होगा। बोले पढ़ो। जब उसके हाथ में उसकी माँ पेपर देती है, उसमें लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजित हारा। दिमागे चक्कर आ गया सर्वाजित का। बोले कि माँ ये कैसे हो सकता है, हम ही लिखे हैं, हम ही साइन करवाए हैं, वो तो लिखे भी नहीं हैं, ये बातें कैसे उलट जाती है। उसकी माँ ने कहा तुम संत को जीतना चाहता है, संत सर्वाजित होते हैं, तुम सर्वसाधारण जीत हो, वो सर्वाजित है, सब कुछ को जीतने वाले। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो सर्वाजित होते हैं। तुमको अभी तो भौतिक ज्ञान हुआ है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं फिरे चाहूँ दिस जगत में अरु वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितना हूँ घिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हूँ कितना हूँ घिरे। अब मैं पुनः गुरु महाराज के उन पद्यों के पास पहुँचता हूँ जहाँ से मैं आगे बढ़ गया था। गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं? कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, अधर डगर को। आज्ञा चक्र में जब दृष्टि को जोड़ते हैं, दृष्टि जब जोड़ते हैं कहते हैं दृष्टि रथ चढ़ श्रुति धावे। वो रथ भी है, दृष्टि रथ भी है, और दृष्टि को जोड़ने भी कह रहे हैं। कहते हैं अग्रधर मतलब जैसे सुई का अगला भाग जो होता है, नोक जो होता है, बड़ा तीक्ष्ण होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है। ठीक उसी तरह से कहते हैं दृष्टि को कहाँ टिकाना है? कहते बिंदु में। तो बिंदु है कैसे? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वो तेजस स्वरूप है, तीक्ष्ण है, उसमें तीक्ष्णता है, महीनता है, सूक्ष्मता है। कहते हैं जब दृष्टि को बिंदु में टिकाते हैं, वहाँ जब स्थिर करते हैं, तो कहता है दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। तो हमारी जो सूरत है दृष्टि रूपी रथ पर चढ़ती है और विशेष तेजी से दौड़ती है, भागती है, जाती है। किधर?
संसार के लोग संसार के तरफ जाते हैं, कोई घर के तरफ जाते हैं, कोई दुकान के तरफ जाते हैं, कोई मकान के तरफ जाते हैं, कोई खेती की तरफ जाते हैं, कोई व्यापार की तरफ जाते हैं, कोई पढ़ने जाते हैं, कोई गढ़ने जाते हैं, कोई पढ़ाने जाते हैं। सब अपनी अपनी दिशाओं की ओर, गंतव्यों की ओर, उद्देश्यों की ओर। हमारी जब सूरत अंतर में घुसती है तो कहाँ जाती है? गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे हो रामा, अधर डगर को अचल अमर घर पावे हो रामा, अधर डगर। हमारी सूरत, हमारी दृष्टि जब चलती है तो किधर चलती है? कहते हैं प्रकाश की ओर, भीतर की ओर, अंतराकाश की ओर ऊर्ध्वमुख होती है। और संसार के लोगों की दृष्टि अधोमुख हो जाती है, संसार के तरफ पसर जाती है। साधक की दृष्टि सिमटती है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है। कहते हैं अंधकार के मंडलों को छेदन करके, भेदन करके, तोड़ करके आगे सूरत जाती है प्रकाश मंडल में। जब किसी भी वस्तुओं का सिमटाव होता है, उसका ऊर्ध्वगमन होता है, ये स्वाभाविक है। आपके पास अनाज है, उसको समेटिए, उसका ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर उठ जाएगा। चादर है पसड़ी हुई है, उसको समेटिए, देखिए वो ऊर्ध्वगमन हो जाएगी, ऊंचे उठ जाएगी। उसी तरह से हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो ख्याल है, जो सूरत है, संसार में पसर गई है, फैल गई है, फंस गई है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि उसका सिमटाव हो तो कहाँ सिमटाव होगा? बाहर में। संसार में दृष्टि जरूर फैली है, बाहर में जरूर फैली है, बाहर में दृष्टि को नहीं समेट सकते। तब कहता दृष्टि को समेटने का जो केंद्र है, आज्ञा चक्र है, वो कज्जल केंद्र है, अधर डगर है, वहीं पर दृष्टि का सिमटाव होता है। सब चीज को सब जगह नहीं समेट सकते हैं। तो दृष्टि को समेटने के लिए कहते हैं आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टिधारों को गुरु इंगित स्थान पर लगाना होगा, गुरु निर्देशित स्थान पर लगाना होगा। जो गुरु का भेद है उसके अनुसार दृष्टि का सिमटाव जब करेंगे तब आप दृष्टि को समेट सकते हैं। जब दृष्टि का सिमटाव होगा कहाँ? अंतराकाश में, तो भेदन होगा। कहते हैं अंतराकाश में, अंदर में जब दृष्टि का सिमटाव करेंगे तो पहला जो भेदन होगा, अर्थात पहले आवरण को जो आप छेदेंगे, वो कौन चीज़ का है? कहे अंधकार का है। पहला आवरण अंधकार का है। जैसे सिमटाव होगा, जैसे मान लीजिए आप चादर समेटते हैं, वो चादर जब पसड़ी हुई है, वो ऊंचाई में जितना वो आकाश ली है वो चादर, जब उसी को चपोतते हैं, मोड़ते हैं या समेटते हैं, वो ऊंचाई में विशेष आकाश लेती है। खड़ा जब चादर खड़ी होती है तो विशेष आकाश लेती है, जब पसरी रहती है तो पतली आकाश ले लेती है। उसी तरह से जब दृष्टि का हम सिमटाव करेंगे अंधकार में, तो कहते हैं वो अंधकार का आवरण फूट जाएगा, फट जाएगा। कैसे? जैसे मान लिया जाए आप एक आवरण रखे हैं और उसके नीचे चादर है, तो जैसे चादर को समेटेंगे तो पहले जो आवरण चादर के ऊपर है वो फूटेगा, हटेगा, तभी चादर उठ सकती है। ठीक उसी तरह से जब दृष्टि का सिमटाव करते हैं अंधकार में, जब आप देखते हैं तो वहाँ जो पहला आवरण अंधकार का है वही टूटता है, फूटता है, हटता है। क्यों? वो भी तो एक सीमा भर है। वो आवरण जो है अंधकार का एक सीमा भर है। वो दृष्टि के सिमटाव के सामने दृष्टि में इतनी सूक्ष्मता हो जाती है कि वो अंधकार जो है फट जाता है, अंधकार फट जाता है। तब चंदा उगत उदय हो रवि धूर शब्द मिल जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश मंडल तजी, जब अंधकार फट जाता है फिर प्रकाश प्रस्तुत होता है, सामने में आता है, देखने लग जाते हैं साधक। उस प्रकाश में जब दृष्टि का और सिमटाव करते हैं, दृष्टि का और सिमटाव होने से कहते हैं वो प्रकाश मंडल जो है उसको भी छेद देते हैं। अंधकार का एक सीमा है, प्रकाश का भी एक सीमा है, शब्द का भी एक सीमा है। तो कहते हैं प्रकाश मंडल
में जब जाते हैं वहाँ सिमटाव करते हैं विशेष रूप से, तो कहते हैं उसको भी तज देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तब कहाँ जाते हैं? शब्द मंडल में। एक अनहद शब्द है और दूसरा अनाहत शब्द है। तो कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब शब्द मंडल से पार हो जाएंगे, जब निःशब्दम परमम पदम में जाएंगे, तब ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से अंधकार मंडल, प्रकाश मंडल और शब्द मंडल को जब पार करेंगे, तब गुरु महाराज कहते हैं अचल अमर घर पावे हो रामा, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। कहते हैं जब शब्द से पार होते हैं तब अचल, अर्थात हमारे अंदर में अचलता की प्राप्ति होती है, हमारी दृष्टि स्थिर हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है। अचल अर्थात परमात्मा ईश्वर, उसकी प्राप्ति हो जाती है। गुरु महाराज ने लिखा शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। उस अचल पद को कौन प्राप्त करता है? कहता संत। संत ही उसको प्राप्त कर सकते हैं और कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। कहते हैं वह अचल परमात्मा है, स्थिर परमात्मा है, शांति स्वरूप परमात्मा है। तो उस अचल अमर घर को संत महात्मा प्राप्त करते हैं। इस तरह से जब साधना करते हैं तो आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं? मैं ही दास आस सतगुरु की। गुरु महाराज कितने विनम्र हैं, उनके शब्दों में कितनी विनम्रता है, कितने अच्छे ढंग से गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही दास। दास मतलब जो विनम्र होते हैं, जो सेवक होते हैं, जिनमें सेवा भावना होती है, जो विश्वास करते हैं, कहते वही दास होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इतनी उपलब्धियां जो मैंने पहले कहा तब होगी जब संत सद्गुरु प्रसन्न होंगे। जब तक संत सद्गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए सद्गुरु को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? गुरु महाराज ने लिखा है गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही सुख मन के जीना नान से। कहता इस तरह से गुरु की सेवा करें, गुरु मंत्र जप करेंगे, ये गुरु की सेवा है। गुरु ध्यान करेंगे, ये गुरु की सेवा है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, ये सब क्रिया जो करते हैं गुरु की सेवा है। उसके बाद अंत में नादानुसंधान करते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा गुरु की सेवा करेंगे, वो प्रसन्न होंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे तब क्या होगा? दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द, कोई भी व्यक्ति दुख के कारण भक्ति करता है, भगवान का पूजा पाठ करता है या कोई धार्मिक आयोजन करता है, दुख के कारण, दुख की निवृत्ति के लिए ही पुण्य पूजा धर्म पाठ करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि दुख की निवृत्ति चाहते समूल रूप से, विशेष रूप से, तो गुरु महाराज युक्ति क्या बतलाते हैं? दुख दर्द भव के सब मिटे, सब, एक भी दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। कैसे, क्या करेंगे जो दुख नहीं रहेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं करना इतना ही है। क्या? सतगुरु चरण नित से, ये संत सदगुरु के चरणों की सेवा करनी है। तो अब सदगुरु तो है नहीं, उसका पैर कैसे दबाएंगे? कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान की जो क्रिया करते हैं ये सदगुरु की सेवा है। यही उनका स्वरूप है, यही उनका चरण है, यही रूप है। इन्हीं चरणों की सेवा करिए। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। गुरु महाराज कहते हैं संत सदगुरु का जो चरण नख है वो बिंदु है,
और यदि गुरु का रूप जानना चाहते हैं, वो ज्योति और शब्द स्वरूप है। ज्योति और शब्द मानस जप मानस ध्यान करते हैं, उसके बाद जो दृष्टि योग करते हैं, दृष्टि योग ज्योति की साधना है, बिंदु की साधना है। और जब हम नदानुसंधान करते हैं, ये शब्द साधना है, इसी को सूरत शब्द भी कहते हैं। तो इस तरह से ज्योति और शब्द की साधना करके हम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करते हैं और दुख दर्द सब छूट जाता है। कहते हैं हरदम शीस नवावे हो रामा अधर डगर को। गुरु महाराज कहते हैं हरदम शीस नवावे। अब कोई व्यक्ति इस बात को ना समझे तो वो मंदिर में, गुरुद्वारे में या जो उनके इष्ट हैं उनके पास जाएंगे, हर वक्त शीश नवाएंगे। यहाँ शीश नवाने का क्या मतलब है? ये बाह्य बात नहीं है, अंतर की बात है। शीश नवाने का मतलब यहाँ है अपनी दृष्टियों को गुरु का जो बिंदु रूप है उसमें जोड़ो। हरदम शीश नवाना मतलब अपनी दृष्टियों को झुकाओ, मन को झुकाओ, दृष्टि को लगाओ। किसमें? साधना में, बिंदु में, ज्योति में, शब्द में। इसमें लगाना ही शीश नवाना है। ये नहीं कि ये माथा वाला शीश नवाते रहेंगे, ये भी नवाना जरूरी है, ये भी शिष्टाचार है, ये जरूरी है। लेकिन परम जरूरी क्या है? कथा अंतर में दृष्टि को लगाना, झुकाना, यही शीश नवाना है। खाली हम बाहरे में शीश नवाते रहेंगे और सूरत को नहीं नवाएंगे तो यदि सूरत नहीं झुकेगी तो फिर सर्वेश्वर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो शीश नवाने का मतलब है दृष्टि योग करना, नदानुसंधान करना, वहाँ पर लगाना जहाँ गुरु ने बतलाया है। इसी को कहता हरदम शीश नवा। ये नहीं कि कोई टाइम पर, जब आपके पास समय हो, जब अवकाश हो, जितना बार आप कर सकते हैं। कहता हरदम शीश नवा हो रामा अधर डगर। आज्ञा चक्र में हर वक्त ध्यान करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बीना माता जी ने सत्संग कराया और बड़ी अच्छी साधिका हैं, साधना रत रहते हैं, बरसों से घर का संन्यास ले लिए, घर से बाहर जाती ही नहीं है, बरसों से घरे में रहती है, घरे तक सीमित हैं और अपने जीवन को बैरागी में, सन्यासी में, साधु में बिता रही है। साधु किसे कहते हैं? जो मन को साधता है, मन को जोड़ता है। इसके लिए जंगल में भी लोग जाता है, लेकिन घर में भी रह करके अपने मन को जोड़ सकते हैं। और घर में बैठ करके, शरीर रूपी घर में बैठ करके दोनों दृष्टिधारों को जोड़ करके साधु सन्यासी की क्रिया कर सकते हैं और साधु सन्यासी कहला सकते हैं। बीना माता को मैं प्रणाम करता हूँ और इनकी जो साधना है, इन्होंने जो लोगों को एक अपने आदर्श जीवन से सीख दिया है, उसे भी मैं नमन करता हूँ। और गुरु महाराज की खूब कृपा हो, आशीर्वाद हो, गुरु महाराज कृपा बना के रखें। इनका जो जीवन हो, इनका जीवन साधना में बीते और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें और एक दिन उसको प्राप्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।